Join our Telegram channel to attempt daily quiz for the preparation of all PGT maths exams. Link is available in the description box. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस एकेडमी। 29 सितंबर की क्विज का सॉल्यूशन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको एफ ऑफ एक्स दिया है और ये पूछा है आपके पास। तो सबसे पहले अगर मैं एफ ऑफ एक्स का डिटर्मिनेंट कर लूं तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 2x स्क्वेयर प्लस टेंजेंट एक्स, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब। तो ये हो गया आपका माइनस एक्स क्यूब। क्लियर है। अब अगर गिवन यहां से अगर कॉमन ले लीजिए, पहले में x आ रहा है कॉमन, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1। यहां से एक्स स्क्वेयर ले लीजिए, एक्स स्क्वेयर कॉस एक्स, और यहाँ पे रहेगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2, और यहाँ पे आपका माइनस एक्स क्यूब, ऐसे लिख लीजिए टेंजेंट एक्स। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स की जगह ये एफ ऑफ एक्स बाय एक्स स्क्वेयर करना है मुझे। तो अगर मैं एक्स स्क्वेयर यहीं पे डिवाइड कर दूं, एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, तो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, ये कैंसल और ये कैंसल। ये होगा साइन एक्स ओवर एक्स, साथ में एक्स स्क्वेयर माइनस 1, लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस 2 माइनस लिमिट एक्स टेंस टू 0 टेंजेंट एक्स, और साथ में एक एक्स भी बचा। क्लियर है। ये पता है आपको, अगर लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स कितना होता है, 1। लिमिट पुट कीजिए, यहाँ 0 माइनस 1, और यहाँ भी लिमिट पुट कीजिए, यहाँ कॉस 0 1 होता है, और ये 0 माइनस 2 एंड माइनस एक्स को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स 0 है तो बाकी भी सब क्या आ जाएगा 0। दैट मीन्स माइनस 1 प्लस 2, फाइनल आंसर इज 1। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर नॉन जीरो नंबर्स, ये दिए आपके पास एफ ऑफ एक्स दिया है और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ 4a, देन एक्स बिलोंग्स टू a to 4a, और विच इज द टेंजेंट टू द कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए सबसे पहले तो गिवन जो आपका एफ ऑफ एक्स है इसमें ये सेटिस्फाई करते हैं, पहले ए डालते हैं एक्स की जगह, फिर 4a डालते हैं, तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए, ये हो जाएगा ए क्यूब एल प्लस एम ए प्लस एन। अब डालते हैं एफ ऑफ 4a, ये डाल देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 4a मतलब 64 ए क्यूब एल प्लस एम 4 ए प्लस एन। ये एफ ऑफ ए और एफ ऑफ 4a इक्वल दिया है क्वेश्चन में, दैट मीन्स ऐसे लिख सकती हूँ, इनको इक्वल लिख दो जो इनकी वैल्यूज है, 64 ए क्यूब एल प्लस 4 एम ए प्लस एन, ये कैंसिल आउट, और ये आपका इसको आप इस तरफ ले जाइए दूसरी तरफ, तो ये 63 हो गया ए क्यूब एल। क्लियर। एम ए को भी दूसरी तरफ ले जाइए तो माइनस प्लस 3 एम ए इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स 63 ए क्यूब एल इज इक्वल टू माइनस 3 एम ए। तो आप कैंसिल करेंगे, कैंसिल कीजिए। क्लियर। तो दैट मीन्स फाइनल जो एम आ गया माइनस 21 ए स्क्वेयर और साथ में एल। अब देखिए, अब क्वेश्चन में लिखा है द एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दैट मीन जो आपका स्लोप है वो क्या होगा, 0। तो सबसे पहले तो एफ ऑफ एक्स का एफ डैश एक्स करते हैं, 3x स्क्वेयर एल प्लस एम, और ये क्या होगा 0, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है एफ ऑफ एक्स इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अगर ये 0 होगा तो आप यहां से भी एल निकाल सकते हैं या फिर ये वैल्यू डाल सकते हैं, जो करना है आपको, ठीक है, प्लस एम। दैट मीन्स ये हो गया आपका 3x स्क्वेयर माइनस 3x स्क्वेयर एल इज इक्वल टू एम। तो इस दो इक्वेशंस को, ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड को क्या कर दो, इक्वेट कर दो। तो इक्वेट करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए ज्यादातर कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ये 7 3 जा और माइनस माइनस भी कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचेगा आपका 7
a square is equal to x square. That means x is equal to √7a. प्लस माइनस होगा तो पॉजिटिव वाला ले लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया है. क्वेश्चन में लिखा है सी द कंसेंट्रिक सर्कल. कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है? जिनका सेंटर सेम होता है, रेडियस डिफरेंट. ये रेड वाले का रेडियस अलग, ये स्मॉलर सर्कल का रेडियस अलग, बट सेंटर सेम. क्लियर? तो ये जो इक्वेशन दी है ये बाहर वाले सर्कल की दी है. एंड हैविंग द एरिया 1/10 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल. अंदर वाले का जो एरिया है वो 1/10 है बाहर वाले के एरिया के बराबर. देन द टेंजेंट टू सी, ये मैंने टेंजेंट बना दिया. ये सी बोला है स्मॉलर सर्कल को. पैरेलल टू द लाइन, पैरेलल, ये जो टेंजेंट है वो पैरेलल है इस लाइन के. मेक्स इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्वल टू. क्लियर? सबसे पहले जो मेरे पास ये वाली इक्वेशन है, ये वाला सर्कल है बाहर वाला, उसकी इक्वेशन ये है. तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो दैट मीन्स डिवाइड करो 2 से, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5y माइनस 183 ओवर 2. क्लियर? अब इसको मैं कैपिटल R ले लेती हूं, बड़े वाले का रेडियस छोटे वाले का स्मॉल r ले लेते हैं. तो अब क्या करना है आपको? सबसे पहले सेंटर निकालिए. सेंटर तो दोनों के सेम आ जाएंगे. माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, दैट मीन्स 3/2 माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y 5/2. रेडियस भी निकालिए. तो रेडियस कैपिटल R बड़े वाले का कितना हो जाएगा? 9/4 g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c. ऑलरेडी माइनस c ये वाला है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा. और अगर आप एलसीएम करेंगे, आप सॉल्व कीजिए, 400/4 आ रहा है. दैट मीन्स रेडियस कितना आ रहा है? 10. ठीक है, 100 आ गया तो दैट मीन्स 10. तो कैपिटल R कितना आ गया? 10. अब मुझे क्या करना है? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया है आपके पास एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, ये ले लिया मैंने, 1/10 ऑफ एरिया ऑफ बिगर सर्कल. बिगर सर्कल का ये ले लिया. ये कैंसल आउट. R स्क्वायर स्मॉलर सर्कल का रेडियस है 1/10 और कैपिटल R 10 है तो ये 100 हो गया. फिर तो ये दैट मीन्स R कितना आ गया? √10. दैट मीन्स छोटे वाला जो रेडियस है उसका क्या, छोटे वाला जो R है उसका रेडियस √10 आ गया. अब क्वेश्चन में दिया है देन टेंजेंट C पैरेलल टू दिस लाइन. तो लेट, अगर मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है तो सबसे पहले इक्वेशन लेट माननी पड़ेगी. क्या होगी इक्वेशन? इक्वेशन पैरेलल टू 3x प्लस y की क्या हो जाएगी? लेट ले लेते हैं B. ये हो जाएगी 3x प्लस y इक्वल टू k. वी नो दैट if two lines are equal then slopes, two lines are parallel then slopes equal होते हैं. क्लियर? वी नो दैट कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो स्लोप्स क्या होंगे? इक्वल होंगे. बट सिर्फ कांस्टेंट टर्म, इस वाली इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म 0 है. यहाँ कितना ले लिया मैंने? k. कांस्टेंट टर्म डिफरेंट होगी. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है फिर? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है, ये याद रखना है आपको, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जो कि आपको पता है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर किसके इक्वल है? रेडियस के इक्वल है. क्लियर? किसका रेडियस? स्मॉल r. तो आपको अगर फॉर्मूला पता है तभी क्वेश्चन आएगा. क्या होता है? मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू d. अब देखिए a b, ये a है, a आपका 3 है, b आपका 1 है, c आपका -k होगा. और x1 y1 जो सेंटर के पॉइंट है, सेंटर के पॉइंट आपके क्या है? 3/2 और 5/2. तो ये x1 y1 है. तो डाल देते हैं यहाँ 3 इंटू x1, 1 इंटू 5/2 माइनस k ओवर 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू, रेडियस है स्मॉल रेडियस है, √10. तो दैट मीन्स ये हो गया 9/2 प्लस 5/2, साथ में मॉड भी था, माइनस k और ये √10 और √10 उस तरफ जाके कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा. तो 9 और 5 14, 14/2 7, तो 7 माइनस k इक्वल टू 10. तो अगर मैं रूट मॉड हटा दूं
तो ये हो जाएगा आपका 7 माइनस के इक्वल टू 10 और 7 माइनस के इक्वल टू -10। तो दैट मीन्स के की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, नेगेटिव -3 और इधर से के की वैल्यू 17। क्लियर? दैट मीन्स जो आपकी इक्वेशन थी ये वाली जो हमने मानी है, क्या होगा, y इज इक्वल टू, इसको ले लो -3x प्लस के, और के की जगह आप डाल दीजिए, क्या डालना है, y इज इक्वल टू -3x प्लस, पहले -3 है तो वो डाल देते हैं, दूसरा y इज इक्वल टू -3x प्लस 17। तो अगर आपको y इंटरसेप्ट बनाना है, ये 0 करिए तो y -3 आ जाएगा, और यहां भी अगर y इंटरसेप्ट बनाना है तो x की वैल्यू 0 करिए, 17 हो जाएगा। तो ऑप्शन में y इज इक्वल टू 17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दिया है आपके पास s और ये भी गिवन है a पूछा है। सबसे पहले s इज इक्वल टू, अगर मैं इसे ले लू 3 प्लस 33 333, फिर कितना हो जाएगा, 1 3 और 5 हो जाएगा, 5 टाइम्स 3, एंड कितनी टर्म्स होगी, 11 टर्म्स अप टू 11, प्लस इसी तरह 55 प्लस 1 2 3 4 टाइम्स 5 एंड सो ऑन अप टू 11 टर्म्स। क्लियर? तो अगर मैं गिवन दोनों को, ठीक है, यहां भी 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड, यहां भी 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया, देखिए s इज इक्वल टू, यहां कर देते हैं तो 3 बाहर ले लीजिए और जो डिवाइड है 9 उसको भी बाहर रख लिया, अंदर क्या रख लिया मैंने, 9 प्लस 999 अप टू 11 टर्म्स तक, और यहां भी 5/9 कर दिया, और यहां 9 प्लस 1 2 3 4 टाइम 9 अप टू 11 टर्म्स तक। क्योंकि ऐसा देखिए s इज इक्वल टू 3/9 सीरीज बनानी है मुझे, ये होता है 10 - 1, होता है कि नहीं, तो 10 - 1 बाद में लिखती हूँ, ये कितना होता है 1000 - 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10⁻3, फिर इसका भी -1 आ गया अप टू 11 टर्म्स। जो -1 था तो -1 भी कितनी बार आएगा, 11 टर्म्स है तो 11 टाइम्स आएगा, इसलिए उसको -11 लिख लिया। क्लियर? 1 को। नेक्स्ट सिमिलरली 5/9 ये हो जाएगा 100 - 1, तो मतलब 100 का स्क्वायर, -1 बाद में लिखते हैं, और ये भी कितना हो जाएगा 40 आ जाएगी, प्लस 10⁻4 -1 एंड सो ऑन अप टू 11 टर्म्स। और आपका जो आपका -1 था वो कितनी बार आ रहा है, 11 टाइम्स। क्लियर? ये सीरीज बन गई, क्या बन गई, जीपी बन गई। अब जीपी सीरीज लगाते हैं, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया जीपी सीरीज का, देखिए क्योंकि जीपी बन रहा है, ये क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू 3/9, a कितना है मेरा 10, और r कितना हुआ 100 हुआ, 3 और इस कर लो कैंसिल, 100 मतलब 10⁻2। क्लियर? और लेकिन n कितना है, 11 टर्म्स है तो 22 हो गया, -1 ओवर 100 - 1 99 -11 साथ में। सिमिलरली हेयर f 5/9, यहाँ पे ये कितना है 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, तो मतलब 100, और फिर से r कितना है 100, तो 10⁻2, n कितना है 11, तो 22 हो गया, -1 ओवर 100 माइनस r -1, 100 - 1 99 -11। क्लियर इतना? तो अब आप क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 30/9 10⁻22 -1 ओवर 99 -33/9। क्लियर? प्लस 500/9 100 10⁻22 -1 ओवर 99 -55/9। क्लियर? अब देखिए जो आपको गिवन क्वेश्चन है ये दिया है 9s प्लस 88 किसके इक्वल हो जाएगा, 9s प्लस 88, तो दैट मीन्स यहां भी 9 से मल्टीप्लाई करना है, यहां भी 9 से मल्टीप्लाई, यहां भी, तो ये 9 तो वैसे भी कैंसिल हो रहे हैं, ये वाले 9, ये 9, क्लियर, ये भी 9, ये 9 और ये 9 कैंसिल हो रहा है क्योंकि 9 इंटू एस करना है, प्लस 88 आगे, तो बचा क्या ये एक्चुअली में, ये बचेगा 30
और इससे ये ले लो कॉमन, 30 प्लस 500 अंदर रहेगा 10⁻22 -1 ओवर 99। नेक्स्ट हो जाएगा -33 -55, ये तो मेरा 9s सॉल्व हुआ, प्लस आगे क्या था 88 ये। तो देखिए अब अगर आप कंपेयर करेंगे राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड में क्या है, इज इक्वल टू a 10⁻22 -1, तो आपको पता है कि ये 88 कैंसल आउट हो रहा है, ये आपका कैंसल आउट हो रहा है, फाइनल क्या बचेगा 530 ओवर 99, ये 99 बचा, क्लियर। तो 530 ओवर 99 आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये x की वैल्यू साइन की इज अ पैरामीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एट t इज इक्वल टू 0। सबसे पहले x इज इक्वल टू x की डिफरेंशिएशन करते विद रिस्पेक्ट टू t, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, क्लियर। अब देखिए अगर मुझे आगे जरूरत पड़ेगी, चलो पहले इसको y को भी कर लेते हैं, फिर देखते हैं। y इज इक्वल dy बाई dt विद रिस्पेक्ट टू dy विद रिस्पेक्ट टू dt, et फर्स्ट फंक्शन एज इट इज cos की हो जाएगी माइनस साइन t, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा प्लस सेकंड एज इट इज इसकी हो जाएगी रेस्ट पावर t। अब अगर मैं dx ओवर dt डिवाइड कर लू, मतलब dy बाई dx चाहिए अगर, तो इसको इससे डिवाइड कर लो, et तो वैसे भी दोनों का कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा cos t माइनस साइन t, ये cos t माइनस साइन t ओवर cos t प्लस साइन t, ऐसा बचा। अब अगर डिनोमिनेटर को मैं cos t से मल्टीप्लाई भी कर दूं, डिवाइड भी कर दूं, तो क्या हो जाएगा dy बाई dx, ये हो जाएगा 1 माइनस टेंजेंट t और 1 प्लस टेंजेंट t, जो कि आपका होता है dy बाई dx इक्वल टू टेंजेंट 45 माइनस t, फॉर्मूला होता है टेंजेंट a माइनस b। और अगर इसका रेसिप्रोकल कर दूं dx बाई dy कर दूं, तो ये हो जाएगा cot 45 माइनस t, क्लियर है इतना। अब मुझे करना है डबल डिफरेंशिएट, सबसे पहले इसका डबल डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या हो जाएगा ये d स्क्वायर y डी एक्स स्क्वायर, और इसका भी करना है डी एक्स स्क्वायर ओवर डी वाई स्क्वायर। तो अगर इसका डिफरेंशिएट करूंगी, टेंजेंट एक्स की इंटीग्रेशन होती है सीकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड स्क्वायर एक्स, बट t नेगेटिव है तो बाहर क्या आ जाएगा नेगेटिव, और फर्दर t की डिफरेंशिएशन डी टी बाई डी एक्स। इसकी क्या हो जाएगी, ये होता है आपका माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स पाई बाय 4 माइनस टी, नेगेटिव है यहाँ भी तो -1 आ जाएगा, और साथ में डी टी बाय डी, यहाँ पे डी टी बाई डी वाई होगा। क्लियर है। तो अब देखिए मुझे ये डी टी बाई डी वाई, अब टी की वैल्यू भी मुझे साथ में 0 पुट करनी है, तो अगर मैं टी की वैल्यू फर्दर यहीं 0 पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इसके आगे हो जाएगा सीकेंड माइनस सीकेंड स्क्वायर पाई बाय 4, ठीक है, और टी तो 0 हो गया, डी टी बाई डी एक्स क्या होगा। अब देखिए ये आपका है डी एक्स बाई डी टी, ये वाला dx बाई डी टी, इसमें t 0 पुट करके देखिए, ये हो गया 0, यहां पुट करेंगे तो 1, तो 1 आ गया dx बाई डी टी। तो अगर आपका dx बाई डी टी 1 आ गया तो dt बाई dx क्या हो जाएगा, वो भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई क्या कर दूंगी मैं 1। और आपको पता है सीकेंड स्क्वायर 45 डिग्री, तो ये होता है √2, माइनस है तो √2 का स्क्वायर कितना हुआ -2 हो गया, तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू -2 आ गई। सिमिलरली हियर t यहां 0 पुट करो तो कितना हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, t 0 आ गया, और माइनस माइनस ये कैंसल आउट हो गए, क्लियर। और डी टी बाई डी वाई यहाँ भी देखिए
अगर टी की वैल्यू यहाँ 0 पुट करते हैं तो ये 0 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो इसका रेसिप्रोकल भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दैट मीन्स कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री कितना होता है, √2 ही होता है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2। तो फाइनल इज जो आपको चाहिए d²x dy² प्लस dy² ओवर dx², एक -2 दूसरा 2, तो दैट मीन्स फाइनल इज 0। क्लियर है। और अगर आप करना चाहे 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए, पहली बार आपने प्रोडक्ट रूल लगाया, यहाँ पे फिर से डिफरेंशिएट कीजिए और यहाँ भी फिर से डिफरेंशिएट कीजिए तो भी आ जाएगा, और लास्ट में टी की वैल्यू पुट कर दीजिए। क्लियर है। आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, और डेली क्विज अटेम्प्ट कीजिए। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।